सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 उखड़े खंभे बहुत अच्छे तरीके से इसका भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 1 में हमने पढ़ा है कि राजा को गुस्सा आता है और खींच करके वो घोषणा कर देता है कि जितने भी मुनाफाखोर हैं उनको बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। और सुबह गांव वाले सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं खंभों के पास और शाम तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं टंगा हुआ है। सब जुलूस बना के राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते हैं, आपने तो कहा था कि इनको लटकाएंगे, ये तो बड़े आराम से घूम रहे हैं। तो राजा कहता है, नहीं, इनको टांगा जाएगा ज़रूर, थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे भी चाहिए, उसके लिए हमने ऑर्डर कर दिया है ना। और उसके बाद क्या होता है, सब पूछते हैं कि कितने दिन लग जाएंगे उनको लटकाने में। तो राजा बोलते हैं 16वें दिन आपको खंबे पे लटके हुए लोग मिल जाएंगे। अब लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन उठ के वो लोग फिर पहुंच गए खंबे के पास। वहाँ देखे तो उन्होंने देखा सारे खंबे उखड़े हुए पड़े हैं, ना आंधी आया ना तूफान आया। अरे भाई, ये खंबे कैसे उखड़ गए? तो वहाँ एक मजदूर खड़ा था, उसने बताया कि मजदूरों से रात भर में ये खंबे उखड़वाए गए हैं। तो सारे लोग मजदूर को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंबे से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंबे उखाड़ दिए गए हैं। हम इस मजदूर को पकड़ कर लाए हैं। ये कहता है कि रात को सब खंबे उखड़वाए गए हैं। तो राजा पूछता है, भैया क्यों भैया, ये ऐसे क्यों हुआ, किसने हुक्म दिया तुमको? तो मजदूर ने बताया, सरकार ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। अपन ने बेटा यहाँ तक पढ़ा था। अब देखो आगे क्या होता है, वो अपन भाग 2 में पढ़ेंगे। तब ओवरसियर को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी। ओवरसियर ने कहा, जी सरकार, फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? राजा ने पूछा, सरकार, बिजली विभाग के इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। किसने हुक्म दिया था? इंजीनियर साहब ने। ये बात कौन बोल रहे हैं? ओवरसियर। अब बिजली विभाग के इंजीनियर से कैफियत तलब की गई माने हालचाल पूछा गया, पूछताछ की गई, उनसे इंक्वायरी की गई। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। अब इंजीनियर क्या बोलता है? सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिया था। सेक्रेटरी को बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा, खंबे उखाड़ने का हुक्म क्या तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। अब राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला था, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? दुस्साहस मैंने हिम्मत। तुमने अपनी हिम्मत कैसे दिखाई? सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंबे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी। विशेषज्ञ मैंने विशेष जानकारी रखने वाला, कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ, माने उस राजा के सामने लाता हूँ। विशेषज्ञ राजा के सामने पेश हुआ। उसने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे बिजली का एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है, मतलब बिजली का जो है बहाव हो रहा है, बिजली सप्लाई हो रही जमीन के नीचे। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। बहुत ज्यादा बिजली करंट हमारे नीचे जमीन में बह रहा है। यदि हमारी बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती,
तब उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती, जिससे भयंकर विस्फोट होता। सारी बातें उसने, विशेषज्ञ ने राजा को बताई। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, ऐसे में न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। अब लोग थोड़ी देर तक सकते में आ गए। सकते में मतलब हैरानी में, आश्चर्यचकित हो गए। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। माने उनको तो लग रहा था जैसे तैसे अपनी जान बच गई, भगवान ने बचाया भाई। वो अनुभूति मैंने अनुभव करना, फील करना। सबके सब चुपचाप लौट गए। तो ये बेटा हमारा पाठ 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होगी। और अब आपका गृह कार्य यह होगा कि इसका भाग 2 आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से 5-7 प्रश्न बना के उनके उत्तर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।